हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, जिसमें आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा एक्सरसाइज? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग को एक्सरसाइज 3B में है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक का आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग को एक्सरसाइज 3B बना रहे थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 हमको क्या कहता है। इसमें कहता है प्रूव दैट द लाइन हुज, आपका इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये इक्वेशन, यानी ये सब लाइन मिलके पैरेललोग्राम फॉर्म एक पैरेललोग्राम। आपको यही प्रूव करना है। आपको 4 लाइन इक्वेशन ऑफ 4 लाइन आपके पास है, और आपको ये प्रूव करना है वो ऐसा तैसा नहीं है, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। आइए 23 देखिए क्या कहता है। आपके पास 4 लाइन है, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। यानी आपके पास एक लाइन ये है, क्या है, 2x + y = 3। ये आपका लाइन है जिसका इक्वेशन। फिर सेकेंड लाइन है मेरे पास क्या, x - y = 4। थर्ड लाइन मेरे पास क्या है, 4x + 2y = 1। और आपके पास एक और लाइन है, यानी फोर्थ लाइन, x - y + 2 = 0। ये 4 लाइन है। कहता है प्रूव दैट द लाइन्स हुज इक्वेशंस आर, जिस लाइन का पॉइंट हमको कहीं कुछ नहीं, चारों लाइन का इक्वेशन दिया है। कहता है प्रूव दैट द लाइन्स हुज इक्वेशंस आर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फाइंड करना है, इसको प्रूव करना है। पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन है, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो पैरेलल हो गया तो क्या हो गया, अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल होगा, है ना। तो ये आपका लाइन है L, ये हो गया आपको M, ये हो गया आपको, आपके पास L M N, है ना, और ये हो गया आपका P। तो ये लाइन 4 है, और ये इंटरसेक्ट किस पर कर रहा है, A B C D, है ना। यानी A B C D को हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। आइए, फॉर आपका लाइन P, यानी आपका साइड, आपके पास क्या होगा, लाइन P कौन साइड है, यानी साइड आपका AB। तो आपके पास इसका स्लोप हम लोग लेट कर लेते हैं, M1, इसका स्लोप M2, इसका स्लोप M3, और इसका स्लोप M4। अब सबका स्लोप पहले फाइंड करते हैं। अब आपका इक्वेशन यानी स्लोप ऑफ AB आपका क्या, M1। आइए, 2x + y = 3। तो y = 2x को इधर भेजिए, -2x + 3, यानी आपका M1 क्या हो गया, M1 = -1। M1 फाइंड हो गया। अब आइए फॉर, ये है L, फॉर लाइन L में कौन है, BC, यानी साइड हो गया आपको BC। तो BC का इक्वेशन क्या है, x - y = 4। x - y = 4, तो y को उधर निगेटिव है तो उधर भेजिए, y को इधर, यानी x - 4 = y, यानी y = x - 4। तो यहाँ क्या है 1, देयरफॉर M2
m2 इज इक्वल टू आपका 1, यानी स्लोप, इसका स्लोप हो गया आपका m2 फाइंड हो गया। अब आपको आइए इसके लिए फॉर लाइन आपका m, हाँ, अब आपके पास यानी साइड हो गया DC, है ना। तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, 4x + 2y इज इक्वल टू 1, यानी 2y इज इक्वल टू -4x + 1, -4x + 1, y इक्वल टू -4/2x + 1/2, यानी 2, यानी y इज इक्वल टू -2x + 1/2, यानी m3, देयरफॉर हम लोग का m3 इज इक्वल टू -2, यानी m3 फाइंड हो गया। फॉर लाइन m, इसका स्लोप हो गया m3। अब आइए, यानी m3 इक्वल टू -2। अब आइए आपका फॉर लाइन आपके पास n, ये है n लाइन, है ना। यानी साइड आपका क्या हो गया AB, स्लोप हो गया आपका, लेट करिए, लेट स्लोप आपका m4। तो आइए इक्वेशन क्या है, x - y + 2 इक्वल टू 0, y यहाँ निगेटिव है उधर कर दीजिए, x + 2 इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू आपका x + 2, यानी यहाँ 1, m4 इज इक्वल टू आपका 1। अब यहाँ ध्यान देना, m1 यानी -2, m1 मेरे पास क्या है -2, और आपके पास m3 क्या है -2, यानी m1 इज इक्वल टू m3, सिंस m1 इक्वल टू m3 क्या इज इक्वल टू आपका -2, ये यानी इसका स्लोप हो गया -2 यहाँ पर, और इसका स्लोप ये हो गया m1। अब आपका है ये स्लोप है आपका m3, यानी ये दोनों m3 इक्वल टू -2, देयरफॉर आपका क्या L, ये है आपका P, ये लाइन कौन है P और M, यानी P आपके पास पैरेलल M, और साइड क्या हो गया AB पैरेलल BC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, M2 मेरे पास है 1, और आपका M4 भी 1, यानी आपका M4 1 और आपका M2 1, यानी M4 इज इक्वल टू M2, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, देयरफॉर आपका क्या है N पैरेलल L, N पैरेलल L तो क्या हो गया AB पैरेलल BC। अब अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल हो गया, यहाँ पर AB पैरेलल BC और AB पैरेलल BC और AB पैरेलल आपका BC, देयरफॉर आपका ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ, है ना। इतने हमको करना है और कुछ नहीं निकालना है, यानी क्वेश्चन खाली स्लोप से हम लोग पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 का A कंप्लीट, 23 का A था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का B में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 का B, इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है 3 आपके पास है B, प्रूव दैट द लाइन whose इक्वेशन, ये 1 लाइन का एंड ये सेकेंड लाइन का, ये हो गया थर्ड लाइन, एंड द फोर्थ लाइन आर फॉर्म ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का तो कंडीशन होगा, और एडजेसेंट लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1, यानी 90 परपेंडिकुलर। तो पहले हम लोग आइए फिगर बनाते हैं 23 का B में,
क्या कहता है, आपके पास फर्स्ट लाइन मेरे पास है क्या, आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर सेकेंड लाइन है आपका क्या, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड लाइन मेरे पास है क्या, थर्ड लाइन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब फोर्थ लाइन मेरे पास है आपका 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 0। ये है आपका, है ना। अब यहाँ पर वही है, अब आपका ये लाइन L, ये लाइन M, है ना, ये लाइन L, ये लाइन आपको M, ये लाइन आपका N और ये लाइन आपका P, है ना। इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2, इसका स्लोप M3, इसका स्लोप M4। अब पहले स्लोप निकाल के पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। आइए, फॉर आपका ये हो गया ABCD। आइए फॉर L स्लोप निकालिए, यानी स्लोप हो गया आपका क्या, x स्लोप इसका M1। आइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, यानी M1 इज इक्वल टू आपके पास -1। ये -1 फाइंड हो गया, हो गया। अब आइए स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB -1। अब आइए आपका फॉर लाइन M, इसका स्लोप हो गया आपको, स्लोप हो गया M2। इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इधर भेज दीजिए, आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी आपका ये हो गया 1, यानी M2 इज इक्वल टू 1, यानी M2 मेरे पास क्या निकल गया 1। अब आइए स्लोप आपका फॉर लाइन N के लिए आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। यानी आपका हो गया क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5/2, यानी आपके पास y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5/2, यानी आपका ये -1, यानी M3 इक्वल टू -1। ये M3 क्या निकल गया, -1। अब आइए M4, यानी फॉर लाइन P के लिए, P का इक्वेशन आपको है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/3। अब y को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका हो गया x माइनस 4/3 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 4/3, यानी आपका M4 हो गया आपको 1, ये है 1, यानी हम लोग को ये मिल गया 1। अब देखिए M4 M2 इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो यहाँ लिखिए सिंस M1 इक्वल टू M3 इक्वल टू -1, देयरफॉर आपका क्या है, ये दोनों यानी L पैरेलल N, L लाइन L पैरेलल N, और क्या हो गया आपके पास AB पैरेलल BC हो गया। ये पैरेलल ये दोनों, क्योंकि दोनों का इसका भी स्लोप M1
इसका भी स्लोप -1 और इसका भी स्लोप -1। अब आइए, ये भी M4 M2 इज इक्वल टू M2 इक्वल टू 1, ये दोनों का स्लोप 1। इसका मतलब ये लाइन P और M पैरेलल, देयरफॉर P लाइन P पैरेलल लाइन L पैरेलल लाइन M, P और M हो गया, P और M। देयरफॉर कौन साइड, AB पैरेलल BC, AB पैरेलल BC हो गया। देयरफॉर ABCD पैरेललोग्राम तो हो गया। अब हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी कोई भी एडजेसेंट साइड, यानी आपका क्या है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हुआ तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, रेक्टेंगल, है ना। देयरफॉर आपका क्या है, L पैरेलल M, L परपेंडिकुलर M, है ना। एंगल B इक्वल टू 90, है ना। देयरफॉर आपका ABCD रेक्टेंगल, यानी आपका प्रूफ हो गया, ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल। कोई भी, ये भी M1 इंटू M2 -1, M2 इंटू M3 -1, क्योंकि ये 1 है। ये आप पैरेललोग्राम अगर प्रूव कर दिए हैं तो कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर दीजिएगा, रेक्टेंगल हो जाए। कोई भी एडजेसेंट साइड को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिए ओनली 1 तो अपने हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल, ये 90 ये 90, एडजेसेंट का सम 180, ये 90 तो ये 90 थी, यानी आपको रेक्टेंगल, यानी ये क्या है, आपको रेक्टेंगल का साइड है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का बी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, हम लोग किस में, 24 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 3 साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, आपके पास है 3 साइड है, इतना और ये और ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोर्थ साइड का इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, आपका एक इक्वेशन आपके पास क्या है, 24। एक इक्वेशन आपका है क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। थर्ड लाइन मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। फोर्थ का ये हमको इक्वेशन मांगा, इसका इक्वेशन मेरे पास नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये फोर्थ साइड हो जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी यहाँ कहीं भी इसका 0 0 है ना। क्वेश्चन कहता है कि 3 साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये फाइंड द फोर्थ इक्वेशन ऑफ फोर्थ साइड विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो चलिए अब हम लोग, ये हो गया आपको L, ये हो गया M आपके पास, है ना। इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इससे स्लोप पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम मेरे पास है, इससे पैरेलल इसका हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, इससे स्लोप, और मेरे पास एक कोऑर्डिनेट पता होगा, है ना। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, ये हो गया M4, है ना। तो L आपका M और हो गया आपको L M, ये हो गया N, ये हो गया P, है ना। तो अब यहाँ पर हमको देखिए सिंस ABCD क्या है, सिंस ABCD पैरेललोग्राम,
तब अपोजिट साइड पैरेलल, यानी आपको AD इक्वल टू AD पैरेलल BC, देयरफॉर M4 इज इक्वल टू M2। M4 हमको 1 और 3 निकालने की जरूरत नहीं है, इसका एक कोऑर्डिनेट हमको पता है क्योंकि फोर्थ साइड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, खाली इसका स्लोप चाहिए हमको। तो आपका M4 M2 के बराबर है, तो पहले M2 निकाल लेते हैं। तो आइए, सिंस आपके फॉर लाइन आपका M, स्लोप हो गया इसका M2, तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, यानी आपके पास M2 इज इक्वल टू -1। अब सिंस आपका क्या है, AD पैरेलल क्या BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इक्वल टू M4 इक्वल टू M2 इक्वल टू -1। स्लोप निकल गया। अब हम लोग का इक्वेशन, अब आइए फॉर किसके लिए, AD के लिए हमारे पास क्या है, M4 हमको पता है कितना, -1, एक कोऑर्डिनेट हमको पता है 0 0। तो आप इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ AD, इस लाइन को क्या हम P से डिनोट किए हैं, तो आपका हो गया y -0 इक्वल टू -1 x -0, तो हो गया y इज इक्वल टू -x, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है, यानी फोर्थ साइड का इक्वेशन मेरे पास क्या होगा, आपको x प्लस वाई इक्वल टू 0, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें इसका स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पैरेललोग्राम बोल दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है 4 वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, यानी ये 4 वर्टिसेस मेरे पास है। प्रूव दैट इट इज ए ट्रापीजियम, इसको ट्रापीजियम प्रूव करना है ना। तो पहले ट्रापीजियम प्रूव करते हैं, फिर करता है प्रूव दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इक्वल टू द ट्वाइस the length of the line segment joining the midpoint of the optic side। तो अब देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको ट्रापीजियम पहले प्रूव करेंगे। तो मेरे पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ABCD, आपका A का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, -1 3, B का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 5 3, C का कोऑर्डिनेट है आपको 4 8 और D का कोऑर्डिनेट है -3 8, है ना। हम लोग पहले इस चारों का स्लोप निकाल के देखते हैं। AB, BC, DC और AD सबका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है या ट्रैपीजियम है कि क्या है। तो आइए, आपका स्लोप ऑफ AB, ये हो गया आपको M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3, ये हो गया M4। पहले M1 M2 निकाल के देख, स्लोप ऑफ AB का स्लोप, A का कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है 3 - 3, 3 - 3 -1 -5, यानी 0/-6 इक्वल टू 0, यानी मेरे पास M1 इक्वल टू 0 हो गया। आइए स्लोप
स्लोप ऑफ डीसी, स्लोप ऑफ डीसी माइनस आपका 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4 यानी 0 बाय माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हो गया आपको m2 इक्वल टू 0, यानी दोनों का स्लोप तो हो गया। देयरफॉर आपका m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 0, दोनों, इसका भी स्लोप 0 और इसका भी स्लोप 0, दोनों का स्लोप 0। देयरफॉर आपका AB पैरेलल BC। अब ये दोनों का स्लोप निकाल के देखिए, आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ BC, BC का क्या है आपका 3 माइनस 8 बाय 5 माइनस 4 इक्वल टू ये हो गया माइनस 5 बाय 1। अब आइए स्लोप, यानी ये इसका स्लोप m3, m3 इक्वल टू माइनस 5 बाय 1। अब इसका स्लोप आइए, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD, AD देखिए मेरे पास क्या है, 3 माइनस 8 बाय माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस 3, यानी आपके पास क्या हो गया माइनस 5 बाय 2, यानी आपका m4 इक्वल टू माइनस 5 बाय 2। अब देखिए ये दोनों, ये आपका हो गया क्या माइनस 5 है ना, बाय माइनस 5 बाय 1, ये हो गया आपको माइनस 5 बाय 2। देयरफॉर m1 इज नॉट इक्वल टू m2, देयरफॉर m1 इज नॉट इक्वल टू m2 आपका। देयरफॉर AD इज नॉट पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल नहीं है। कौन, खाली कौन पैरेलल है, AB DC के पैरेलल, AD और BC पैरेलल नहीं है। देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर ABCD ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम हो गया। अब फिर एक प्रूफ तो हो गया, क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल और ट्रैपीजियम, ट्रैपीजियम तो हम लोग प्रूव कर लिए, यानी सिर्फ ये पैरेलल ये है। और ट्रैपीजियम ज्योमेट्री में पढ़े ना, क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, अदर साइड नहीं, बोथ साइड पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये वन साइड पैरेलल है, तब ये ट्रैपीजियम हुआ। अब हमको क्वेश्चन कहता है दोनों का लेंथ का सम, यानी आपके पास कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पहले पैरेलल साइड का लेंथ फाइंड कर लीजिए, पैरेलल साइड का लेंथ फाइंड करेंगे तो हम लोग के पास क्या है, AB इक्वल टू रूट ओवर -1 -5 -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, यानी आपका हो गया -6 का स्क्वायर प्लस 0 यानी 36, यानी 6, यानी आपको लेंथ ऑफ AB निकल गया। आइए लेंथ ऑफ आपका DC हो गया आपके पास क्या, -3 -4 का होल स्क्वायर अब प्लस 8 -8 का स्क्वायर, 8 -8, तो ये भी हो गया आपको -7 का स्क्वायर प्लस 0 यानी रूट ओवर 49 इक्वल टू 7, यानी आपका AB और DC फाइंड हो गया। AB प्लस DC निकाल लीजिए, AB प्लस DC आपका 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। सम ऑफ कहता है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड तो निकाल लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्वल टू द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट द ऑब्लिक साइड, यानी ये दोनों के मिड पॉइंट का
यानी आपका इसका मिड पॉइंट यानी इसका मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट यानी लेट डी एंड ई, डी और ई, तो यहां पर लेट कर लीजिए, लेट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्लिक साइड, ऑब्लिक साइड कौन कौन, ए डी एंड बी सी। अब फिर ए डी का डी का कोऑर्डिनेट निकालिए, डी का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट यानी -1 + 3 यानी x1 + x2, तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया क्या, -1 - 3/2 और 3 + 8, 3 + 8/2, तो ये हो गया आपको क्या -4/2 और 11/2 यानी 2 × 2 = 4, तो ये हो गया आपका -2 और 11/2। डी का कोऑर्डिनेट। आइए ई का कोऑर्डिनेट, ई मेरे पास यानी इसका मिड पॉइंट 5 + 4/2 + 4/2 और है आपको 8 + 3 यानी आपका 8 + 3/2 यानी हो गया आपका 9/2 और 11/2। ये दोनों डी और ई का ये हो गया आपको कितना -2 और 11/2 डी का कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका 9/2 और 11/2 का कोऑर्डिनेट। अब दोनों का डिस्टेंस डी ई निकालिए, डी ई लेंथ ऑफ डी, डी ई हो गया आपका -2 - 9/2 -2 - 9/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 - 11/2 का स्क्वायर यानी आपका ये हो गया 4 - 4 - 9/2 का स्क्वायर अब प्लस 11/2 - 11/2, तो ये आपका हो गया -√13/2 का स्क्वायर यानी हो गया आपका 169/4 = 113/4। अब यहाँ देखिए दोनों का सम 13 और दोनों इसका सम आपका स्क्वायर रूट, तो ये 13/2 है ना। तो अब आपके पास क्या हो गया, सिंस डी ई = मेरे पास क्या है 13, अब मेरे पास क्या हो गया डी ई 13/2 है ना, और 2DE = 2 × 13/2, 2 2 कैंसिल = 13। अब ये भी 13 और आपका 2DE भी 13 है ना। देयरफॉर आपका हो गया क्या AB + DC = 2DE, यही हमको प्रूव करना था। Sum of the length of parallel side is equal to the length of the midpoint line, length of line segment joining the midpoint of the oblique side into 2। यही हम लोग का यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमको क्या कहा है, ABC are the vertices of the triangle, find the centroid and the equation of line passing through G parallel to AB। पहले हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। सेंट्रॉइड के पहले फिगर बनाइए, यानी आपका है ट्रायंगल,
ट्राइंगल मेरे पास है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 4, बी का कोऑर्डिनेट है 3 2, सी का कोऑर्डिनेट है 7 5। इसका सेंट्रॉइड है जी, जी से, यानी इनको कहा था सेंट्रॉइड इज जी, है ना, ये सेंट्रॉइड जी है। तो हम लोग सेंट्रॉइड का हम लोग को इक्वेशन पता है, फार्मूला, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब इसी में सबको पुट कर देना है, यानी सेंट्रॉइड क्या है मेरे पास g, यानी 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 7 बाई 3 और 4 प्लस 2 प्लस 5 बाई 3, यानी आपका जी का हो गया 11 बाई 3 और ये भी 11 बाई 3। एक आंसर तो हमारा हो गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी, जी का कोऑर्डिनेट एक आंसर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू जी एंड पैरेलल टू ए बी, यानी जी से ए बी के पैरेलल कोई लाइन पास करे। तो अब इसके पैरेलल ये है और इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 11 बाई 3 11 बाई 3, है ना। तो इससे हम लोग, इसका दोनों कोऑर्डिनेट मेरे पास है, इससे हम इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, इससे इसका स्लोप से इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। दोनों पैरेलल है तो दोनों स्लोप बराबर। तो यहाँ पर आइए स्लोप ऑफ ए बी, यानी m1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई 1 माइनस 3, 4 माइनस 2 बाई 1 माइनस 3, यानी 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू -1, यानी m1 इक्वल टू -1। सिंस आपके पास क्या है, कोई भी लाइन, अब आपके पास xy पैरेलल ए बी, तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1। अब आइए लिया फॉर लाइन xy passing through G, यानी सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू किसका ए बी। अब मेरे पास इसमें इसके लिए क्या है, m2 मेरे पास है, m2 इज इक्वल टू -1, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या 11 बाई 3 और 11 बाई 3। अब आइए इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1m इंटू x माइनस 11 बाई 3। सॉल्व कर दीजिए, 3y माइनस 11 बाई 3 -1 3x माइनस 11 बाई 3, ये 3 कैंसिल। अब आपके पास माइनस से 3y माइनस 11 इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले आइए, है ना, यानी आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 11 इक्वल टू 20, यानी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 22। यही मेरा इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन मेरे पास है ये आपका, जिसका ये हो गया आपको 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 22। यही एक आंसर है, एक आंसर ये, एक आंसर जी का कोऑर्डिनेट, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26।
कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट है। ये लास्ट एक्सरसाइज था, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लास्ट एक्सरसाइज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी दासगुप्ता मैथ बुक का हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। आज इतना ही। फिर आपको बोले कितना महीन से बताए, अगर शांति से पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बोले ना कि आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से समझिएगा, आसानी से बनाइएगा और खुशी हो के बनाइएगा, इंटरेस्ट से बनाइएगा। हाँ, भारी से नहीं, मैथ भारी से बोझिल हो करके नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तब मैथ समझ में आएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आया तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए और दोस्तों में आप शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और को भी मौका मिले। पढ़ाई का चीज़ जितना प्रचार करने से उतना ही बढ़ता है, इसलिए आप सबको भेजिए, लिंक भेजिए, ताकि सबको मौका लगे और सब मैथ में इंटरेस्टेड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट